अक्सर लोग कहते और सुनते दिखाई पड़ते हैं कि भगवान की मैं खूब पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। दास कल एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, कौन सी प्रार्थनाएं भगवान तुरंत सुन लेते हैं और कौन सी प्रार्थनाओं पर भगवान ध्यान ही नहीं देते। तो आइए सुनते हैं कौन सी प्रार्थनाएं भगवान सबसे जल्दी सुन लेते हैं। कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर मौजूद थे। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर एक प्रार्थना की और कहा कि प्रभुवर, मेरे मन में काफ़ी दिन से कुछ शंकाएं चल रही हैं, क्या आप इसका निवारण करेंगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पूछो उद्धव, तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तब उद्धव जी ने अपना पहला प्रश्न किया। ये वही प्रश्न है जो हम सब के मन में भी उठते हैं, लेकिन कोई उसका उत्तर देने वाला नहीं मिलता। तो आइए सुनते हैं उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से हमारे मन में उठने वाले क्या क्या सवाल पूछे। पहला प्रश्न उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से किया कि भगवान प्रभु, सच्चे मित्र की क्या परिभाषा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहें कि जो विपत्ति में अपने मित्र का साथ दे दे वही सच्चा मित्र होता है। तब उद्धव जी ने कहा कि प्रभुवर, जो परिभाषा आपने बताई है, क्या आप उसका अनुपालन करते हैं? भगवान कृष्ण और मुस्कुराए और पूछे कि ये प्रश्न तुम क्यों कर रहे हो उद्धव? क्या तुझे मुझ पर कोई संदेह है? तब उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभुवर, मुझे संदेह है, इसीलिए तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इधर उधर मत घुमाओ, सीधे सीधे प्रश्न पूछो कि तुम्हारा प्रश्न है क्या? तब उद्धव जी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। उन्होंने कहा कि प्रभुवर, जो आपने भी परिभाषा बताई कि मित्र की विपत्ति में जो साथ दे दे वही सच्चा मित्र होता है, तो पांडव तो आपके मित्र थे, आपके प्यारे थे, फिर भी आपके रहते हुए वो इतनी विपत्ति में क्यों घिरे? आपने सच्चे मित्र की परिभाषा जो दी वो क्यों नहीं निभाई? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उद्धव जी को जवाब देते हैं कि जो नियति में होना होता है मैं उसे होने देता हूँ, मैं उसे रोकता नहीं, यही मेरा धर्म है। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मैंने सच्चे मित्र की परिभाषा क्यों नहीं निभाई, तो सुनो। जब पांडव और कौरवों में ये पासे का खेल चल रहा था, तो दुर्योधन की तरफ से कौन पासा फेंक रहा था? तब उद्धव जी ने कहा कि उनके मामा शकुनी पासा फेंक रहे थे। और पांडवों की तरफ से कौन पासा फेंक रहा था? तब वो कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर पासा फेंक रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब इंसान अपने ऊपर स्वयं भरोसा कर कर किसी खेल में शामिल होता है तो उसकी हार निश्चित होती है। वहीं चालाक दुर्योधन को देखो, उसे खेल खेलना नहीं आ रहा है, लेकिन अपने मामा को इस खेल में भागीदार बनाता है और वो इस खेल को जीत जाता है। तब तुम सोचो कि जब धर्मराज युधिष्ठिर के सामने भी वही शर्त मौजूद थी कि दुर्योधन की तरफ से पासे उनके मामा फेंक रहे थे, तो युधिष्ठिर के मन में ये क्यों नहीं ख्याल आया कि उनकी तरफ से मैं भी पासा फेंक सकता था? जब मैं पासा फेंकता तो खेल का दशा क्या होता, तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब उद्धव मन ही मन में कुछ संकुचाए और उन्होंने कहा, प्रभुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं कहा तो आपने जाकर क्यों नहीं कहा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बस वही प्रार्थनाएं सुनता हूँ जो सच्चे हृदय से की जाती हैं। अगर युधिष्ठिर ने मुझे उस खेल में भागीदार ही न बनाते, केवल मुझे खेल देखने देते, तो भी मैं खेल को पूरी तरह से बदल देता। लेकिन युधिष्ठिर ने उस सभा में मुझे बुलाना भी उचित न समझा। फिर उद्धव जी
ने कहा कि प्रभुवर जब ठीक है वो राजपाट हार गए, सब कुछ हार गए, लेकिन जब अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने दांव पे लगाया तब आपने क्यों नहीं सच्चे मित्र का धर्म निभाया। तब भगवान श्री कृष्ण और मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि नियति की खेल को मैं कभी रोकता नहीं हूँ, जो खेल होता है उसे मैं होने देता हूँ, केवल दृष्टा मात्र होकर इस खेल का देखता रहता हूँ। अब जब पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं और दुष्ट दुशासन अपने बाहुबल से उन्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहता था, तब भी मैं नहीं आया। लेकिन जब द्रौपदी ने अपने पति को बुलाया, अपने पांडवों को बुलाया, फिर भी नहीं आया। जब द्रौपदी सब जगह से हार कर सच्चे हृदय से मुझे बुलाई तो तुम जानते हो कि मैंने साड़ियों का इतना अंबार लगा दिया कि 10 हाथियों का बाहुबल रखने वाला दुशासन भी धराधाम पर गिरकर बेहोश हो गया। तो भक्त के प्रति मेरी बस यही श्रद्धा है कि भक्त जब मुझे सारे जग को भूल कर जब मुझ पे भरोसा कर लेता है तो मैं उसके सारे के सारे काम बना देता हूँ। बस भक्त को मुझ पे पूर्ण रूप से जब विश्वास आ जाए तब मैं उसके सारे काम बना देता हूँ। फिर उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछो और कोई मन में शंका हो तो पूछो। तब उद्धव जी ने कहा कि भगवान आपकी लीला तो अपरंपार है, मैं तो केवल सवाल इसलिए पूछ रहा था कि अनेकों लोगों के मन में ये शंका, ये सवाल चल रही थी, जिसे मैं कहीं भी जाता था तो लोग यही पूछते थे कि भगवान के साथ होते हुए भी पांडवों को इतना दुख क्यों सहना पड़ा। अब मुझे प्रभुवर समझ में आ गया कि भगवान के साथ रहकर भी हम भगवान से कोसों दूर होते हैं जब तक कि हम उन्हें सच्चे हृदय से अपना नहीं मानते। जब सच्चे हृदय से हम उन्हें अपना मान लेते हैं, अपना सब कुछ उन पर सौंप देते हैं, तो मेरे कार्य बिन बनाए ही सब बन जाते हैं। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ, जब उन्होंने जग से साथ मांगा कि कोई मेरी लाज बचा ले, तो उस सभा में किसी ने भी उठकर द्रौपदी की चिरहरण को नहीं रोका। लेकिन जब वो सारे जग से हार कर अंतिम में आपके शरणागत हुई तो आपने साड़ियों का अंबार लगा दिया। तो प्रभुवर मैं तो आपकी लीला को अच्छी तरह से जान रहा हूँ, लेकिन जग तक ये आपकी लीलाएं पहुँच सके इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछे हैं।